श्री राधे राधे। भक्तों, अपने शरीर को सजाना, अपने लिए सुंदर सुंदर खाना पीना, अपने ठाट बाट का ध्यान रखना, ये सामान्य मनुष्य का लक्षण होता है। किंतु जो भक्त होते हैं वो अपना ये सब सुख हो, खाएं पिए अच्छा बढ़िया सुंदर ठाट बाट हो, बढ़िया पहने, इस पर ध्यान नहीं देते, अपने भगवान पर ध्यान देते हैं कि हमारे भगवान बहुत अच्छे ढंग से रहें, अर्थात कोई कमी नहीं दिखलाई पड़े, सुख सुविधा उनकी, आनंद के साधन सब भरपूर होने चाहिए। ये भक्त का स्वभाव होता है, अपने प्रभु के लिए सारी सुख सुविधा का ध्यान करता है, उनकी भूख प्यास का, उनका ओढ़ना बिछाना खाना पीना, उसका ध्यान रखता है उसको, और बहुत कीमती से कीमती उसको भगवान के लिए चीज़ें लाने का शौक होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत विरक्त संत हैं। बहुत विरक्त संत जो होंगे वो तो वही अपने तुलसी दल और फूल से ही सजा देंगे भगवान को, और जो कुछ उनके पास रूखा सूखा वही खिला देंगे। किंतु गृहस्थ लोग जिनके पास प्रभु ने धन दिया है, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वो भगवान के लिए खूब खर्चा करते हैं और उनको लगता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं और इसलिए वो भी प्रसन्न होते हैं। मैं आपको कल सुना रहा था कि नीलाचल में, भद्रांचल में और जो ओरछा में ठाकुर जी हैं अर्थात भगवान राम जी हैं, इसी तरह से ओरछा को पूरा पहले कहा जाता है बुंदेला। तो इन तीनों पर्वतों की बात, नीलांचल, भद्रांचल और बुंदेला, तीनों जगह भगवान के प्रति बड़ा अपनत्व, बड़ा उनके लिए ठाट बाट रखा जाता और शासकीय गारद उनकी सेवा में लगा रहता है। उनके धन आभूषण की रक्षा गवर्नमेंट के फोर्स करती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं आप समझना कि भगवान भुक्त भोगी हैं। भला भगवान के वैभव के सामने राज वैभव की क्या क्षमता है। इसका भाव ये है कि भक्त अपने भगवान की सेवा बड़े ठाट बाट से करना चाहता है। वो भगवान को खूब बना ठना और सुख में पला हुआ देखना चाहता है। इसलिए भक्तों की प्रसन्नतार्थ प्रभु ये राज की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। पर जब कभी राज की सेवा में स्वार्थ आ जाता है तो वे दंड देने में भी नहीं चूकते। ओरछा के भगवान भी रानी माँ का महल छोड़कर नहीं गए। राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, बहुत धन खर्च किया, लेकिन ठाकुर जी को लगा कि शायद इसको अपने धन वैभव से बनाए हुए मंदिर में कुछ अहंकार है, इसलिए उसमें नहीं जा करके रानी के महल में ही रह गए। इसलिए यहाँ के भावुक भक्त भी 12 मासी आनंदोत्सव ही मनाते रहते हैं। अयोध्या धाम में भी भक्तों मिथिला भाव के उपासक संत महात्मा और भक्तों की संख्या कम नहीं है। ओरछा के दर्शनों के लिए अयोध्या के संत प्राय आते रहते हैं। एक बार मिथिला के भाव से संपन्न एक संत जिनका नाम था विश्वंभर दास जी, वे अपने कुछ साथी संतों के साथ ओरछा में आकर डेरा जमाए और वे संत अयोध्या में आना या रहना पसंद तो करते थे, लेकिन थोड़ा सा उनको संकोच रहता था क्योंकि मिथिला के भाव थे उनके। सोचते थे यहाँ
पुत्री की ससुराल है तो सेवा लेने का पाप न लग जाए, इसलिए अयोध्या में भी आकर वे ऐसे स्थान पर ठहरते जो मिथिला भाव से राम जी को दामाद मानते। ओरछा में भी अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें ठहरने में बड़ी असुविधा हुई। सौभाग्य से उन्हें एक घर में कुछ महिलाएं कुछ गीत गाती हुई मिली जो मिथिला भाव वाले गीत थे। हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम जी ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम जी ब्याहन आए। जब सियाजू की चढ़त लंगुनिया, रकम रकम गहने आए। सियाजू को राम जी ब्याहन आए। जब सियाजू की चढ़त बरतिया, ऐरावत हाथी आए। जब सियाजू की परत भंवरिया, ब्रह्मा पंडित बन आए। सियाजू को राम जी ब्याहन आए। ये गीत गा रही थी महिलाएं। और महाराज ये अयोध्या से जो आए हुए थे मिथिलावासी संत उस जगह पहुंचे, तो इनको जब सुनने को मिला ये, तब इनका मन खुश हो गया कि अरे मिथिला भाव वाले भी यहाँ हैं। और मूल रूप से तो मिथिला के थे, अयोध्या होकर के आए थे। तो मिथिला वासी वो संत ये सुन करके मिथिला के वो साधु प्रसन्न हो गए और उन्हें ये निश्चय हो गया कि इन घर वालों का किशोरी जी के प्रति वात्सल्य भाव है, अर्थात जानकी के लिए वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव तो मिथिला वालों का ही होता है, क्योंकि जानकी जी वहीं पैदा हुई थी। और राम जी के प्रति वात्सल्य भाव अयोध्या वालों का होता है, क्योंकि राम जी अयोध्या जी में जन्म लिए थे। तो मिथिला जी का जो भाव सुनने को मिला महाराज जी को, तो बड़े खुश हुए वो। तब उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ ये भिक्षा अर्थात यहाँ का भोजन प्रसाद हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ही घर परिवार वाले हैं। अब सीता जी की ससुराल में तो उनको लगता था बेटी की ससुराल में खाएं कि नहीं खाएं। अब जब घर वालों को संतों ने अपनी बात बताई, तब तो ये सभी प्रसन्न होकर साधुओं की सेवा में जुट गए। संतों ने अपनी बात बताई कि हम तो मिथिला वाले हैं, हमको जानकी जी की ससुराल में खाने में संकोच होता था, अब यहाँ मिथिला भाव हमने देखा तो हमको अच्छा लग रहा है, हम तो यहीं प्रसाद पाएंगे। तो वो सब लोग संत सेवा में जुट गए। धीरे धीरे साधुओं ने मिथिला और श्री किशोरी जी के प्रभाव का महत्व भक्तों को बताना शुरू किया। तो अनेक लोग इनके भक्त और शिष्य होकर इसी भाव की उपासना करने लगे। एक दिन इनका एक स्थानीय प्रतिनिधिमंडल महाराजा से मिला और मैथिल साधुओं की सेवा के लिए राम राजा मंदिर के ही निकट एक आश्रम चलाने के लिए स्थान मांगा। महारानी पहले ही महाराज को मालती के लिए जानकी मंदिर बनाने का आग्रह कर चुकी थी, अतः महाराज ने राम राजा मंदिर के पीछे की ओर एक विस्तृत स्थान जनकपुर के लोगों के लिए बनाने के लिए दे दिया, जहां राजकीय सहयोग से विश्वंभर मंदिर की स्थापना की गई। इसी बस्ती में मैथिल भाव से प्रभु की उपासना करने वालों ने अपना डेरा जमा लिया। भक्तों, विश्वंभर दास जी महाराज एक महान संत पुरुष थे, परंतु उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल। साधु के तो इतने कोमल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर जैसे जानकी जी का ही तेज समाया हुआ था। चेहरे पर अमित तेज और अखंड शांति विराजती। उनके वात्सल्य रस भरे कमलवत नेत्रों से कृपा बरसती। वाणी में सरस्वती का वास। ऐसा लगता है कि उनके हृदय में युगल श्री सीताराम जी का निवास है।
मालती और उसका परिवार स्वामी श्री विश्वम्बर दास जी के शरणापन्न हैं। वे उन्हीं से सीता तत्व का उपदेश देते हैं। श्री किशोरी जी जीव के कल्याण के लिए सदा आतुर रहती हैं, जैसे माँ शिशु को दूध पिलाने के लिए। उनकी सभी लीलाओं का आरंभ जीव के कल्याण के लिए होता है, इसलिए वे जगत जननी कहलाती हैं। और भक्तों, कहा गया ना कि स एकाकी न रमते, तो ये श्रुति वाक्य है। तो इसमें भगवती निर्देश करती है कि वो ब्रह्म आत्मरमण होते हुए भी अपनी ही आत्मा को दो रूपों में प्रकट करके रमण करने की इच्छा किया ब्रह्म ने, तो वो पति पत्नी के रूप में अपने को पाए। इसलिए एक से दो, फिर दो से एक हो जाने की कामना सनातन शाश्वत है। जैसे गन्ना खाते समय कोई जो छिलका होता है उसको अलग कर देते हैं, तभी तो रस मिलता है। ऐसे ही शरीर की वासनाओं को पृथक करने पर ही भगवत रस की प्राप्ति होती है। और भक्तों, शरीर में रमण करने वाले आत्मा राम ही उसके जनक हैं। वे उसे नाना प्रकार के साधनों से शुद्ध करते हैं। यही रंग भूमि का निर्माण है। इसमें राम रूपी ब्रह्म जनक रूपी जीवात्मा का ब्रह्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म अहम का विनाश करता है तथा भव रूपी पिनाक खंडन करता है और उसकी वृद्धि, उसके आनंद की वृद्धि अभिष्ट होता है। अहंकार का वृद्धि नहीं, आनंद की वृद्धि। और उसकी बुद्धि जो है वो सीता को वर्ण करता है। आत्मा में विराजे लक्ष्मी निधि जनक जी के पुत्र, जीवात्मा की बुद्धि रूपी पत्नी सिद्धि जी कोहबर आत्मा रूपी भवन में परमात्मा रूपी राम की सेवा से उन्हें प्रसन्न करती है। राम कलेवा का अर्थ है कि ये जीव परमात्मा का भोग्य है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ने कहा ना गीता जी के 5वें अध्याय में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जीव स्वसुख के लिए नहीं है, इसे परमात्मा के भोगने योग्य बनना चाहिए। स्वयं प्रभु ने गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कहा है कि मैं भोक्ता हूं, वास्तविक भोक्ता, और अपने सभी कर्म भागवत अर्पण इसलिए करने चाहिए। देव देवेश्वर सर्वात्म पूर्ण ब्रह्म श्री राम जी की स्वसुरपुरी मिथिला नगरी प्रेमपुरी मानी जाती है। वहाँ के सभी नर नारी सपरिवार विदेह राज्य श्री दशरथ नंदन राम जी के कोटिकाम मद मर्दनहारी मनमोहन श्याम स्वरूप को देखते ही विभोर होकर सदा के लिए उनके हो गए और रस के आसक्त बने रहे, प्रभु के प्रेम रस के देखते हुए वे दर्शन के प्यासे बने रहे। राम जी किशोरी जी की तरह सभी जीवों का पानी ग्रहण करना चाहते हैं। परमात्मा का रस रूप श्री किशोरी जी के रूप में है। रस रूपा श्री जानकी, रसमय श्री रघुचंद्र। इसलिए दोनों को ही रस का स्वरूप बताया गया, जानकी को भी और प्रभु राम जी को भी। कलिकाल के जीवन में कठोर तपस्या की अपेक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए कलिकाल ग्रसित जीव के लिए सगुण साकार श्री राम सिया का मोहकत्व सौंदर्य सुधारस ही जीव के सहज उद्धार का एकमात्र उपाय है। भक्त लोग इस बात को जानते हैं। भगवान के स्वरूपों को शास्त्रोन्मोदित पद्धति से सजाकर उनकी मनोहारी झांकी का सुधापान ही
सर्वोत्तम उपाय भी है। शास्त्र का ज्ञान जिसको नहीं उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं, अपने भाव से ही प्रभु को सजा लेना चाहिए उसको। और भूमा सुख के समान परमानंद की अनुभूति भी है। राम जी को अपने हृदय में बसाने के लिए हृदय को कोहबर बनाना चाहिए, जैसा जनकपुर के लोगों ने बनाया। कोहबर का अर्थ है कौन है वर, अर्थात श्रेष्ठ। जैसे वहाँ पर कोहबर में करती है ना माता लोग कि दूल्हा दुल्हन दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, तो वहाँ वर राम जी को छोड़कर अन्य का प्रवेश नहीं होता। हम सबके पास भी कोहबर है, लेकिन मन मलिन होने से दर्शन नहीं होते। गुरु की चरण रज से मन दर्पण साफ किया जाता है और उसी से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ओरछा में रामलला के पधारने पर जब विवाह पंचमी, जो अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी होती है, वो तिथि आई, तो ओरछा राज्य भर से नर नारियों के झुंड गीत गाते बजाते नाचते हुए राज सदन की ओर बढ़ लिए और अपने अपने भाव के अनुसार आनंद का उल्लास उत्सव मना रहे थे। वो गा रहे थे, अब धही आनंद अत्युम गाया रे, लख मोरी सजनी, त्रिभुवन तिलक का तिलक चढ़त है, ऋषि मुनि सिगरे वेद पढ़त हैं, नभ विमान दय दुंदुभि देवहु, सुमन सुमन झरि लाया रे, लख मोरी सजनी, अवधि आनंद अत्युम गाया रे, लख मोरी सजनी। गा रहे थे भक्तों। इधर बाबा विश्वम्बर दास जी ने एकांत में जानकी मंदिर जाकर श्री किशोरी जी से अश्रुपूरित प्रार्थना की, हे लाडली जो, मेरी लाज आपके हाथ है। आज महाराजा श्री मधुकर शाह जी की विशाल बारात का स्वागत करना है। आपके इस दास की हार हो गई तो समझो राम जी की ससुरपुरी की हार है। श्री किशोरी जी को जैसे नीचे लेटकर बाबा ने प्रणाम किया कि मूर्ति के ऊपर का एक फूल उनके सिर पर आ गिरा। उन्होंने शीघ्रता से उस फूल को उठाकर अपने हृदय और माथे से लगा लिया। अपने प्रेमाश्रु जल से किशोरी जी के अरुणारे चरण कमलों का अभिषेक किया और मंदिर से बाहर चले आए। बाहर एक वैष्णव भक्त उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने बाबा को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, सरकार, मैं देहली के नगर सेठ की ओर से कुछ भेंट लेकर आया हूँ। आप एकांत में चलें तो निवेदन करूँ। संत नवागंतुक को मंदिर के एक कक्ष में ले गए। भक्त अपने साथ एक भारी गठरी लेकर आया था। गठरी खोलने पर उसमें हीरा पन्ना जड़े हुए आभूषण और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी थीं। उस साधु को देकर बोले, ये गुप्त दान मेरे नगर सेठ ने आपके श्री राम विवाहोत्सव के लिए भेजा है। इसकी चर्चा आप कहीं नहीं करिए। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब भगवान के विवाह उत्सव में शामिल होऊंगा। ऐसा कहकर के वो भक्त शीघ्रता से बाहर गया और महाराज फिर कहीं नहीं दिखाई दिया। बाबा समझ गए कि ये सब उनकी लाडली सिया जी की कृपा का प्रसाद है। भला वे अपने मायके का नाम कैसे नीचा होने देंगे। भक्तों, उसके बाद महाराज जी की ओर से एक ब्राह्मण ने आकर बाबा को प्रणाम करके कहा, आज राम जी की बारात आपके मंदिर पर आएगी। उसके स्वागत के लिए आपको जो भी आवश्यकता हो आप बता दें। राज्य की ओर से सभी व्यवस्था की जाएगी। बाबा ने कहा, आप मेरी ओर से महाराज को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि यहाँ श्री का श्री
और लक्ष्मी की लक्ष्मी श्री विदेह वैजयंती विराजी हुई है। दामादों के घर धन तो क्या, पानी भी पीना हमारे लिए महाअपराध है। यहाँ किशोरी जी की कृपा से सब परिपूर्ण है। महाराज का पूर्ण राजशाही से उचित स्वागत सत्कार किया जाएगा। जब बाबा की बात ब्राह्मण ने जाकर महाराज को बताई तो उन्होंने महान आश्चर्य किया कि ये सब बाबा के पास कहाँ इंतजाम हो जाएगा। किंतु महाराज तो भक्त थे, उन्होंने समझ लिया कि संतों की महिमा अपार होती है, कोई न कोई कृपा किशोरी जी ने की होगी। और फिर यही सोच करके महाराज मौन हो गए। महारानी के महल में शहनाइयाँ गूंज उठी। रघुनंदन को दूल्हा रूप में श्रृंगारित करने के पूर्व कुल रीत के अनुसार माता उनके सिर पर आंचल डालकर बैठी। तेल और हल्दी आदि सुगंधित पदार्थ लगाए गए। नाई ने चरणों का स्पर्श करके नखछेदन का नेक प्राप्त किया। फिर उनको वेद मंत्रों के साथ पवित्र स्नान कराया गया। दर्जी के वस्त्रों के लिए, माली को पुष्पहारों के लिए तथा तमोली को पान के लाने के लिए बहुमूल्य नेक दिए गए। आंखों में काजल लगाकर आरती उतारी गई। लड़ीदार मोर सिर पर बांधा गया, नजर उतारी गई। और भक्तों, नजर उतारते समय माता लोग गा रही थी, परिछन करत कौशिला रानी, परिछन करत कौशिला रानी, लोक रीत कुल रीत अनुसार गीत वाद्य बरवानी, परिछन करत कौशिला रानी। वन रवेश बिलो की पुत्र को आनंद मगन महानी, आरती करत अंचल मुख पहुँचति चूम कपोलन पानी, परिछन करत कौशिला रानी। और भक्तों, इधर राजा, मंत्री, सरदार और अधिकारी सब राजकीय वेश में बारात बना करके बंदूकें छुटा रहे थे। बाजों का कोलाहल और नृत्य गीत जय जयकार के बीच दूल्हा सरकार को पालकी में बिठाया गया। नगर के हर घर के आगे स्वागत द्वार बनाए गए। हर घर में तिलक करके आरती उतारी जा रही थी। चतुरंगिनी सेना आगे और पीछे चल रही थी। और उसी समय नरवरगढ़ के राजा ने कन्या पक्ष अर्थात जानकी मंदिर की ओर से बारात का स्वागत करने के लिए अपने हाथी, घोड़े, सैनिक और बाजे भेज दिए। वे स्वतः राजसी वेश बनाकर जनक के रूप में मधुकर शाह महाराज का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उनके कुंवर ने राजकुमार लक्ष्मी निधि का अभिनय करते हुए दूल्हा सरकार को पालकी से विवाह मंडप तक लाने की रस्म पूरी की। और माताएं जो थी तो गीत गाने लगी खुश होकर, मंगल आज जनकपुर मंगल है, मंगल आज जनकपुर मंगल है, मंगल तनेऊ बितान गान धुनि मंगल है, मंगल आज जनकपुर मंगल है, मंगल दुल्हन चार दुल्ह चारों मंगल हैं, मंगल ब्याह उछाओ मोहि प्यारी मंगल है, मंगल आज जनकपुर मंगल है। इस तरह से भक्तों उत्साह से उत्सव विवाह का मनाया जा रहा था। फिर मिथिलानियाँ व्यंग करते हुए कहती हैं कि इन्हें शादी रचाने की बड़ी जल्दी मची, इसलिए इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं। सखियों के व्यंग वचन सुनकर लाल जी लजा कर मुस्कुराते हुए अपने नेत्र नीचे कर लेते हैं। क्या गजब की झांकी है। प्यारे पियरवा रस ही रस आओ, अर्थात बड़े प्रेम से धीरे धीरे आओ, क्या जल्दी है। प्यारे पियरवा रस ही रस आओ, मृद मुस्कावत रस उपजावत आनंद बारी बहाओ, रस ही रस आओ।
कहती अलियां लली की गलियां, सादर सुख न समावो। अवधि छैला ब्याहि कैला, त्रिभुवन जी अहीं जुड़ाओ, रस ही रस आओ। भाव विभोर होकर लोग गा रहे थे। और विदेहराज नंदिनी को भी उनकी सखियों ने दिव्य वसन भूषण पहनाकर खूब सजाया। हीरों के हार और सोने की लटदार चंद्रिका पहनाकर धीरे धीरे पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें विवाह मंडप की ओर लाया गया और सखियां बड़े प्रेम से उनके स्वागत में गा रही थीं। भक्तों, ये प्रेम भरा उत्सव भगवान श्री राधा कृष्ण का जैसे व्यावला होता है वृंदावन, ऐसे जनकपुर में होता रहता है श्री सीताराम जी के विवाह का उत्सव, और उसी के अनुसार ही ओरछा में हो रहा था। उसका बहुत कुछ रस वर्णन अभी बाकी भी है, मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन महान भक्तों को और श्री सीताराम जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।